नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट में आपने सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर आपने अगर संस्कृत का चयन किया है, तो यहाँ पर आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या आती है कि 10th के बाद में जो है हमें संस्कृत पढ़ने को नहीं मिलती है। तो संस्कृत में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। हालाँकि जिन्होंने जो है इंग्लिश लिया है उनके लिए बात अलग है, पर हिंदी के साथ में जिन्होंने संस्कृत को लिया है और जिन्होंने आज तक कभी संस्कृत को नहीं पढ़ा है, उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण मामला हो जाता है। तो संस्कृत जो है वो लगभग हिंदी के सिमिलर ही होती है हालाँकि, पर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पर आपको संस्कृत को समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत के लिए बेस्ट बुक की, जिससे आप संस्कृत अपनी अच्छी कर सकते हैं। मात्र 90 दिनों का दोस्तों हमारे पास समय बचा है और इन 90 दिनों में हमें साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत और उसके साथ एसएस, ये सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। तो हम जो है संस्कृत की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन सी बुक हमारे लिए संस्कृत के लिए अच्छी रह सकती हैं कि इन 90 दिनों के अंदर हम उसका रिवीजन भी बार-बार कर सकें और चीज़ें हमारे फटाफट से जो है दिमाग में आ जाएँ और जल्दी हम इन चीज़ों को समझ सकें। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है, वो आती हैं दोस्तों लोकेश कुमार सर की, ठीक है ना? च्यवन प्रकाशन से आती हैं, साफल्यम नाम से आती हैं, ठीक है? साफल्यम नाम से ये बुक आती हैं, लोकेश कुमार शर्मा की हैं। काफ़ी अच्छी बुक आती हैं और काफ़ी अच्छा मैटर जो है इन्होंने इसके अंदर दे रखा है और काफ़ी सरल मैटर है, समझने में काफ़ी आसान रहता है दोस्तों, ठीक है? ये दोस्तों जो बुक है, वो है संस्कृत शिक्षण वीडियो की। इसी प्रकार से जो है इनकी ग्रामर की बुक भी आती हैं और ये शिक्षण वीडियो की बुक है, तो यहाँ पर मैं आपको शिक्षण वीडियो की बुक बता रहा हूँ। ग्रामर की बुक भी आप जो है मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और उसमें से पढ़ सकते हैं। मेरे पास वो बुक थी पर वो मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रही है, तो मैं आपको यहाँ पर शिक्षण वीडियो की बुक बता रहा हूँ, क्योंकि शिक्षण वीडियो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि ग्रामर। यानी कि 15 नंबर की हमारे यहाँ पर ग्रामर आएगी, तो 15 नंबर की साथ में हमारे शिक्षण विद्या भी आएगी। और शिक्षण विद्या दोस्तों हमने यहाँ पर जो है हिंदी की भी आएगी और संस्कृत की भी आएगी। तो हिंदी और संस्कृत की जो शिक्षण विद्या है वो लगभग जो है सिमिलर हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप संस्कृत की शिक्षण विधि अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको हिंदी की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हिंदी की अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको संस्कृत की अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शिक्षण विधियाँ जो हैं इनकी, वो सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की, कि ये बुक जो है वो किस प्रकार की हैं। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, इन दोनों के लिए जो है वो ये बुक काफ़ी अच्छी हैं और इन दोनों के लिए उपयोगी हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो आयोजित रीट हो रही हैं और इस बार जो है वहीं बोर्ड जो है एग्ज़ाम करवा रहा है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी बुक है। लगभग दोस्तों बुक की बात करें तो 180 पेज के अंदर मैटर दिया गया है और काफ़ी अच्छा मैटर है, काफ़ी आसान मैटर हैं। साथ में इसमें एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं, यानी कि अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनसे हमें आइडिया लग जाएगा कि प्रश्नों का लेवल जो है वो किस प्रकार से होता है और हम अपना जो है आकलन भी एक-एक टॉपिक के बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, वो मिलेगा भाषा शिक्षण, ठीक है? और उसमें विभिन्न काल में संस्कृत जितने भी आयोग रहे हैं संस्कृत के, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको सेकंड चैप्टर के अंदर भाषा कौशल पढ़ने को मिलेगा। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो देखने को मिलेंगे। अधिगम में जो साधन और पाठ्यपुस्तक सामग्री है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही मूल्यांकन संबंधी प्रश्न और शिक्षण विधियों से संबंधी प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण और रचना शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा मैटर और काफ़ी शानदार मैटर इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। मैंने इस बुक को पढ़ा था, तो बता रहा हूँ मैं आपको कि काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी आसान मैटर इसके अंदर दे रखा है, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। ये जितने भी विभिन्न काल रहे थे संस्कृत के, वो यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन-कौन से आयोग हुए थे अलग-अलग काल में, उसके अंदर दे रखे हैं। और साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं और उनके नीचे दोस्तों यहाँ पर उत्तर तालिका दे रखी हैं। तो आप जो है उत्तर तालिका को यहाँ पर ढक कर के बाद में जो है एक-एक प्रश्न को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं अपने स्तर पर। तो काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा है दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न भी इसके अंदर दे रखे हैं। यानी कि आप देख लीजिए, पहले ही टॉपिक के अंदर जो है इन्होंने 64 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा मैटर है और काफ़ी अच्छे प्रश्न दे रखे हैं, तो आपका जो है टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप इस बुक को पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको और लगभग 180 पेज के आसपास की बुक है। तो इस प्रकार से ये बुक आती है, आप देख सकते हैं। पर्सनली मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी थी, तो बता रहा हूँ मैं आपको कि आप भी जो है इस बुक को ख़रीद सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, और भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की बुक के बारे में या सिलेबस के बारे में या तैयारी के बारे में आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके हर एक कमेंट का उत्तर देने की।
तो ये थी दोस्तों संस्कृत साफल्यम की शिक्षण वीडियो की बुक। इसी प्रकार से व्याकरण की बुक आती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करें हम अन्य राइटर की, तो रामकुमार सर की भी आती हैं, संस्कृत सरस्वती से आती हैं, और संस्कृत समृद्धि से आती हैं किरण चौधरी की। वो भी आप अगर चाहे तो वो भी ला सकते हैं। सभी बुकें जो हैं अच्छी हैं और सब में अच्छा अच्छा मैटर दे रखा है। पर्सनली ये बुक मैंने पढ़ी थी तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा मैटर है, और आप जो है इस बुक को लाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा मैटर आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों संस्कृत साफल्यम की शिक्षण वीडियो की बुक। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई बुक के साथ और नए टॉपिक के साथ। रीट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।